हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, अब ये होता क्या है और ये किस वजह से न्यूज़ में अभी आपने देखा होगा, काफ़ी लोग फॉलो भी करते होंगे। गौरव तनेजा जो यूट्यूबर है, उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया मेट्रो कोच में, तो जहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ था, तो इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है। तो सेक्शन 144 देखिए हमारा होता क्या है, और सेक्शन 144 अगर जब लागू किया गया और उसको कोई नहीं मान रहा तो उस पर क्या पनिशमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन इसको जो है इम्प्लीमेंट करता है क्या, और ये कब फोर्स में आया, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये सब हम देखते हैं। देखिए सेक्शन 144 बेसिकली आपका जो है आया कब था, ये आपका सेक्शन 144 जो है इनेक्ट हुआ था। देखिए इनेक्टेड इन 1973 में सेक्शन 144 जो है इनेक्ट हुआ था एंड केम इनटू फोर्स में कब आया, ये आया 1974 में। ठीक है, केम इनटू फोर्स 1974। ठीक है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अगर कोई पूछे सेक्शन 144 ऑफ आईपीसी है ये, नहीं तो ये सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। ठीक है, तो इनेक्टेड इन 1973 एंड केम इनटू फोर्स इन 1974। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए सेक्शन 144 किसी भी एरिया में तब लगाया जाता है जब हम लोगों को शांति मेंटेन करनी हो, या फिर आप कह सकते हैं पीस मेंटेन करना हो जहाँ पर। ठीक है, या फिर जहाँ पर ऐसा लगे कि यहाँ पर अभी दंगे होने वाले हैं, पब्लिक के लिए डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है, तब सेक्शन 144 लगता है। तो मेन इसका जो पर्पस है, मेन पर्पस क्या है इसका, मेन पर्पस है इसका मेंटेन पीस। ठीक है, पीस को मेंटेन करने के लिए धारा 144 या फिर आप कह सकते हैं सेक्शन 144 जो है लगाया जाता है। अब इसको लगाता कौन है, नोटिफिकेशन जारी कौन करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया का, वो इसको लगाते हैं, इंप्लीमेंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, नोटिफिकेशन इशू कौन करता है इसके लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़ा कि सीआरपीसी आपका सेक्शन 144 है क्या, सेक्शन 144 आपका क्या है, पीस को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है जब लगे कि यहाँ पर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है या फिर यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जारी कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ द एरिया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कि इसमें होता क्या है, देखिए जहाँ पर भी जिस भी एरिया में सेक्शन 144 लागू हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पर 5, ध्यान से देखिएगा, 5 या 5 से ज़्यादा लोग ग्रुपिंग में नहीं खड़े हो सकते, 5 या 5 से ज़्यादा लोग ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते। सेक्शन 144 ये है, किसी भी एरिया में जहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ है वहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं ग्रुपिंग में खड़े हो सकते। एंड आपका अगर जहाँ पे सेक्शन 144 जब इन्फोर्स हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ पर वेपन्स भी नहीं ले जा सकते। एंड सेकंड थिंग इज आपकी कि वहाँ पर जब 144 जो है आपका इंप्लीमेंट हो जाता है किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी जो है, इंटरनेट फैसिलिटी कैन ऑल्सो भी सस्पेंड कर दी जाती है इंटरनेट फैसिलिटी, एंड जो भी वेपन्स हैं वो भी बैन कर दिए जाते हैं ले जाने। तो क्या है आपका, इंटरनेट फैसिलिटी कैन ऑल्सो भी सस्पेंडेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, जहाँ पर सेक्शन 144 इंप्लीमेंट हुआ है और वहाँ पर वेपन्स भी आप नहीं ले जा सकते, बैन होता है वेपन्स ले जाने में। अब है, अगर इसको कोई मानता नहीं है तो क्या है, तो देखिए 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इसका पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट है 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, 3 साल तक की जेल हो सकती है इसमें। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड क्या है, अभी आपने देखा है कि नोएडा में कोविड केसेस जो है राइज हो रखे हैं, इस वजह से नोएडा में आपका जो है ये वाली जो सेक्शन है 144 ये लगा हुआ है, और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 अगस्त तक 2022 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब ये है क्या, कब तक ये एक्सटेंड हो सकता है और ये कब तक लगा रहता है, तो देखिए ये आपका 2 महीने से ज़्यादा तक के लिए सेक्शन 144 आपका 2 मंथ से ज़्यादा के लिए नहीं लग सकता। लेकिन अगर सेंटर को लगता है कि अभी भी यहाँ पर चांसेस हैं दंगे के, या फिर लोग यहाँ पर
लगना जरूरी है लोगों के लिए, तो ये 6 मंथ के लिए जब से लगा है तब से 6 मंथ तक ये एक्सटेंड हो सकता है। तो देखिए मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका क्या है, मैक्सिमम टाइम पीरियड, ठीक है 6 मंथ है, ठीक है, ये एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ तक। वैसे मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका 2 मंथ है, मैक्सिमम टाइम पीरियड है इसका 2 मंथ, से ज़्यादा ये नहीं लग सकता। लेकिन अगर सेंटर को लगता है, ठीक है, कि ये एक्सटेंड होना चाहिए, तो ये 6 मंथ तक आपका एक्सटेंड हो सकता है, 6 मंथ तक आपका ये एक्सटेंड हो सकता है। तो सेक्शन 144 के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है या फिर आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि सेक्शन 144 जिस तरह से अभी इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, आपका बैंकिंग के हो, किसी के भी हो, जिसमें भी इंटरव्यू हो रहा होगा, उसमें सेक्शन 144 से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक तरह से पीस को मेंटेन करने के लिए ये सेक्शन बना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।